और 98 में ऐसी घटना घटी, हमारे प्यारे सदगुरु स्वामी शैलेंद्र सरस्वती ने मेरी बाजू पकड़ ली और बस उन्हीं का होके रह गया मैं तो। मेरा नाम बलदेव राज है। सिरसा हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ। ओशो की अनुकंपा मुझ पे मैं महसूस करता हूँ बहुत अधिक। 1978 में मैंने फर्स्ट टाइम ओशो के दर्शन किए, जब मेरी उम्र मात्र 25 वर्ष थी। और मुझे गाइड करने वाले, प्रेरणा देने वाले मित्र स्वामी कृष्णदेव भारती रोहतक से, तब हमारे सिरसा में वो जॉब करते थे, मैं स्कूटर मैकेनिक का काम करता था। एक सोनीपत से स्वामी सुभाष सत्यार्थी जी, इन दोनों ने मुझे प्रेरणा पूना में जाने के लिए कहा, प्रेरणा दी, और मैंने 78 में ओशो के फर्स्ट टाइम दर्शन किए। मेरी मान्यता या मेरी सोच ये है कि गुरु को हम या मैं खोजने की पात्रता, योग्यता नहीं रखता। मुझे उन दोनों स्वामी जी के माध्यम से ओशो ने बुलाया। कहीं ना कहीं पिछले जन्म में मेरी उनके साथ कुछ ना कुछ यात्रा रही होगी, ऐसी मेरी मान्यता है। उसके बाद धीमे धीमे ओशो के बताए अनुसार ध्यान करते रहे, शिविर अटेंड करते रहे, मजे लेते रहे, लेकिन उतनी गहराई मुझे नहीं आई। मैं 93 में 1 महीने के लिए जबलपुर गया, स्वामी आनंद विजय जी के यहाँ, उनके आश्रम में। तो 1 महीना मैंने वहाँ मौन साधना की, शिविर अटेंड किया, और 98 तक लगातार हर साल 1 महीना मैं जबलपुर जाता था सिरसा से साधना करने के लिए। मुझे खूब गहराई आई, खूब अनुभव हुए, जीवन में आनंद ही आनंद। और 98 में ऐसी घटना घटी, हमारे प्यारे सदगुरु स्वामी शैलेंद्र सरस्वती ने मेरी बाजू पकड़ ली और बस उन्हीं का होके रह गया मैं तो। आज भी उनके सानिध्य का आनंद लेता हूँ, और आज मेरे पास खूब अच्छा बिजनेस है, बच्चे हैं, परिवार है, पोते पोतियाँ, दोते दोतियाँ, 2 बेटे हैं मेरे, 1 बेटी है, सबके बाद 2 बच्चे हैं। एक बेटा कनाडा में वेल सेटल हो गया। और आज ओशो की कृपा से, स्वामी जी के सानिध्य से, उनके आशीर्वाद से मैं इतना प्रफुल्लित हूँ कि मतलब शब्द नहीं है कि उनका कोटि कोटि धन्यवाद कैसे करूँ। मैं जितने भी दंडवत प्रणाम करूँ कई जन्मों तक, तो भी मैं उनके एहसान को नहीं भुला सकता, नहीं चुका सकता। मुझे उन्होंने इतना दिया है, उस ध्यान ने इतना दिया है, रोमांच हो जाता है समझिए मेरे जीवन में। इतना पाया मैंने, इतना पाया। आज मेरे पास 50 आदमी काम करते हैं, बहुत बढ़िया सिरसा में बिजनेस है। मतलब चहुमुखी विकास हुआ मेरा ध्यान से, ओशो की अनुकंपा से, स्वामी जी के आशीर्वाद से। मैं बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हूँ। जीवन में पूरी सहजता है, सरलता है, कहीं कोई कमी नहीं। मैं जीवन में बहुत आनंदित हूँ, सब तरफ से, पारिवारिक जीवन से, सामाजिक जीवन से, धन धान्य से और ध्यान समाधि से। मैं सदगुरु का बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी का कैसे धन्यवाद करूँ। ओशो की अनुकंपा इतनी बरसती है, इतना मुझे अपना नज़दीक फील होते हैं जैसे मेरे अंग संग है। मुझे ऐसा सोचना नहीं पड़ता, कहीं कोई डर, कोई भय, कोई फिक्र, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा। हमेशा ओशो मेरे अंग संग है, हमेशा स्वामी जी मेरे अंग संग है, ऐसा मैं फील करता हूँ। मेडिटेशन क्यों करना चाहिए ये मैं शब्दों में नहीं बता सकता, लेकिन मेडिटेशन करके जीवन में सार्थकता पाई है। मेरे जीवन में मुझे रिलैक्सेशन हुआ है, मुझे सहजता आई है, मुझे सरलता आई है, कहीं कुछ मुझे मतलब असुविधा नहीं है। ये मैं ध्यान की ही मतलब श्रेय देना चाहता हूँ, ध्यान की ही
टेक्निक्स कह लो, ध्यान के प्रयोग कह लो, ध्यानस्थ होके ओशो के सानिध्य में जो मैंने पाया, मैं तो यही कहूँगा कि ध्यान जीवन का एक अंग है। अगर ये है तो जीवन प्रफुल्लित है, आनंदित है, प्रमुदित है, प्रफुल्लित है। नहीं तो सब कुछ जीवन में अधूरा अधूरा। ऐसी मेरी समझ है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी, थैंक यू।